So UFC fight fans, UFC lovers, हबीब नurmagomedov, द ईगल, जिन्होंने अपने प्राइम में ही अपना करियर को छोड़ दिया, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और कभी भी ना आने का कसम खा लिया कि वो कभी भी रिटर्न नहीं करेंगे UFC ऑक्टागन के अंदर। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज भी किया है एंड हबीब का भी कह रहा है कि कोई भी UFC फैंस मुझे कभी मिस नहीं करेगा, क्योंकि कुछ जो हमारे जो भाई यहाँ पर मतलब जो बिरादरी है वो हमेशा नज़र आते रहेंगे। कहते ना भाई, हमारे बिरादरी के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर एकदम थाक जमाएंगे UFC के अंदर। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो हबीब नurmagomedov का लास्ट फाइट था वो था अगेंस्ट जस्टिन गेजी, जहां पर उन्होंने उनको सबमिशन से हरा दिया था। एंड अगर हम बात करें तो डेना वाइट ने ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं किया, उन्होंने हर तरफ से कोशिश किया। यहाँ तक कि मतलब हबीब ने एक बार तो बोल भी दिया था कि भाई कि जो डेना वाइट ने उन्होंने मतलब खुला ऑफर दिया था कि भाई तुम बोलो तुम्हें कितना पे करना होगा ताकि मैं तुम्हें दोबारा UFC में लेकर आ सकूँ। भाई हबीब का कहना है कि तुम मुझे 100 मिलियंस तक क्यों ना पे कर दो, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि हम रशियन जो हम दागिस्तानी है ना भाई, ये हम छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, हम थोड़े में ही बहुत खुश होते हैं। अगर हम अपने मम्मी से बात कर ले, हमने परिवार के साथ टाइम बिताना, हमारे लिए यही बहुत है, हमारे लिए पैसे कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इवन अगर तुम मुझे 100 मिलियंस तक पे करोगे तभी भी मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जो प्रॉमिस मैंने किया है अपने मदर को वो मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने मदर का प्रॉमिस कर दिया था कि जस्टिन गेजी का फाइट उनके लिए आखिरी फाइट होगा। एंड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमेशा हबीब अपने फादर के साथ ही नज़र आते थे, उन्होंने अपना करियर फादर के साथ ही शुरू किया। जब भी हबीब फाइट करते थे उनके फादर हमेशा रहते थे, लेकिन क्योंकि उनका फादर का डेथ होने के बाद उनका भी कहना था कि अगर मेरे फादर मतलब मेरे कॉर्नर में नहीं रहेंगे तो मैं भी फाइटिंग की दुनिया में नहीं रहूँगा। और उन्होंने अपने मदर को बोला भी था, उनके मदर ने भी बोला था कि तुम्हारे जब फादर अब नहीं है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उनके बिना इस फाइटिंग की दुनिया में नजर आओ। तो इसके वजह से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जस्टिन गेजी का फाइट ही उनके लिए लास्ट एंड फाइनल फाइट होगा, उसके बाद वो कभी भी नजर नहीं आएंगे UFC ऑक्टागन के अंदर में। तो डेना वाइट ने तो काफ़ी कोशिश किया बट कुछ भी बदल नहीं सका, कुछ भी ऑफर यहाँ पर जो कमिटमेंट है हबीब का वो तोड़ नहीं पाया। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हबीब का ये कहना था कि कभी भी UFC फाइट फैंस मुझे मिस नहीं करेगा, क्योंकि भाई हम एक से बढ़कर एक चैंपियंस हमेशा देते रहेंगे UFC को, हमारे बिरादरी हमेशा धाक जमा के रखेंगे UFC के अंदर। इस्लाम मखाचिब की बात करें और अगर बात करें उमर नurmagomedov का, जो बहुत जल्द चैंपियन बनेगा, कंटेंडर की तरफ से यहाँ पर कंटेंडर के रूप में देखने लगा है अब वो। साथ ही यहाँ पर बहुत जल्द हमें दूसरा जो नurmagomedov है वो भी नज़र आएगा, उस्मान नurmagomedov। तो यहाँ पर मतलब हमेशा एक ना एक यहाँ पर दागिस्तानी आते रहेगा, चैंपियन बनते रहेगा। क्या पता भाई फ्यूचर में सारे दागिस्तानी ही हर वेट डिवीजन में चैंपियन बन जाए, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में सारे दागिस्तानी फाइटर हर एक मतलब डिवीजन को कब्जा कर लेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स की अगर हम बात करें तो गाइस शारा बुलेट वर्सेस बो निकल। अब ये बात कहाँ से शुरू हुआ? देखो शारा बुलेट जिन्होंने लास्ट फाइट अपना कितना कमाल का किया भाई, डबल फिस्ट नॉकआउट, काफी धमाकेदार तरीके से उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट अरमान पेट्रोसियन। लेकिन दोस्तों बता दें उन्होंने तो कॉल आउट किया था इजल अडेसानिया को कि वो चेक करना चाहते हैं कि कौन है असली दमदार स्ट्राइकर मिडलवेट डिवीजन में। लेकिन यहाँ पर बो निकल का कहना है कि वो बिल्कुल डाउन है फाइट करने के लिए अगेंस्ट शारा बुलेट। अब यहाँ पर शारा बुलेट टेस्ट करना चाहते थे अपने स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द बेस्ट स्ट्राइकर इन मिडलवेट डिवीजन इजल अडेसानिया। लेकिन यहाँ पर बो निकल का कहना है कि भाई मैं बिल्कुल टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कितना अच्छा टेक डाउन डिफेंड कर पाता है, कितना अच्छा वो जो कहता है कि वो उसका टेक डाउन डिफेंस काफ़ी कमाल का है, जरा हम भी देखें। एंड मैं बिल्कुल रेडी हूँ शारा बुलेट से फाइट करने के लिए। एंड उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई ये फाइट तो मेरे करियर का सबसे ईजी फाइट होगा, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा बो निकल के लिए। तो ये कहना है बो निकल का कि वो बिल्कुल रेडी रहेंगे हमेशा फाइट करने के लिए अगेंस्ट शारा बुलेट। तो अगर इससे हम एक कॉल आउट की तरह माने, अब देखना होगा कि शारा बुलेट इसका क्या रिप्लाई देंगे, क्या वो भी डाउन होंगे फाइट करने के लिए। अब देखो मुझे लगता है कि बो निकल को सच में फाइट करना चाहिए, उनका भी कुछ हाई प्रोफाइल्स जो हाइप क्रिएट करे उनके लिए ऐसा फाइट उनको करना है ताकि वो लाइमलाइट है ना उसमें मतलब बने रहे। नहीं तो भाई यहाँ पर देखते देखते जो उनका टाइटल का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होते जाएगा। तो अब देखना होगा कि मतलब फ्यूचर में क्या हमें ये फाइट देखने का मौका मिलेगा। एंड सबसे ज़रूरी, क्या बो निकल बीट कर पाएगा शारा बुलेट को? क्या उसका रेसलिंग इतना मतलब तगड़ा होगा कि वो जो वन आई बुलेट शारा बुलेट क्या उसको बीट कर पाएगा? एंड क्या फ्यूचर में हमें बो निकल वर्सेस हमजा चिमाक का फाइट देखने का मौका मिलेगा? इंटरेस्टिंग होगा गाइस,
क्या लगता है आपको? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस, जॉन जोन्स द करंट हैवीवेट चैंपियन, जिनका फाइट बस बहुत जल्दी हमें देखने का मौका मिलेगा। कुछ यही 1 वीक के बाद फाइट फाइनली होने वाला है अगेंस्ट स्टीफन मियोचिच। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि यहाँ पर जो कि रिटायरमेंट का बात काफी चल रहा था कि जॉन जोन्स का यह लास्ट एंड फाइनल फाइट होगा, बट यहाँ पर सुनने में तो बहुत चीज आ रहा है कि जॉन जोन्स रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं लेंगे एंड वो देख रहे हैं फाइट करना अगेंस्ट एलेक्स परेरा। तो यहाँ पर जॉन जोन्स का कहना है कि अगर स्टीफन मियोचिच को बीट करने के बाद अगर यहाँ पर UFC ऑफर देता है मुझे फाइट करने के लिए, तो मैं एलेक्स परेरा के साथ फाइट करना चाहूंगा, उसके अगेंस्ट टाइटल को डिफेंड करना चाहूंगा। तो अब यहाँ पर मतलब सवाल काफी है, क्या सच में एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स का फाइट मतलब वर्दी है? क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें टाइटल की ही बात करें, अगर टाइटल फाइट्स की बात करें, अगर यहाँ पर मतलब कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, तो देखो यहाँ पर टॉम एस्पेनल सच में डिजर्विंग है। क्योंकि यहाँ पर अगर जॉन जोन्स को यहाँ पर अगर फाइट करना ही है तो फिलहाल अपने डिवीजन में जो उनका नंबर 1 कंटेंडर है, सबसे पहले उसको उससे फाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जॉन जोन्स का कहना है कि टॉम एस्पेनल अभी इतना वर्दी नहीं है, मतलब उसने ऐसा कुछ हासिल नहीं किया है, ना ही उसके पास मतलब वो नाम है, वो हाइप है जो मेरे लेगेसी को और ज़्यादा मतलब वैल्यू जो ऐड करेगा। तो ये कहना है जॉन जोन्स का, कि जॉन जोन्स का कहना है कि अगर बात करें जो मेरे लेगेसी को ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे ले जा सकता है, जिसके साथ फाइट करके मेरा लेगेसी और ज़्यादा मतलब वैल्यू हासिल कर सकता है, तो वो है फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा। क्योंकि एलेक्स परेरा ने अपने लिए अपना एक लेगेसी क्रिएट कर लिया है और उसका जो भाई ब्रांड वैल्यू तो काफ़ी बड़ा हुआ है। भाई पोआटान भाई डबल वेट मतलब 2 वेट डिवीजन चैंपियन रह चुका है वो। मतलब देखो अगर हम बात करें हाइप का ना, तो एलेक्स परेरा का जो हाइप है भाई, उसका स्टोरी ना मतलब काफ़ी हेल्प किया उसको स्टारडम के रास्ते पे इतना जल्दी पहुंचने के लिए। क्योंकि जो वो स्टोरी लेकर आया था, जो राइवलरी वो लेकर आया था इजल अडेसानिया के साथ, जो उनका हुआ था किक बॉक्सिंग की दुनिया में शुरू, तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट कर पाया। एक तो काफ़ी लोग उस पर जुड़े, उस स्टोरी के साथ कनेक्ट किया, और देखते देखते मतलब एलेक्स परेरा ने भाई, ऐसा नहीं कि एलेक्स परेरा फेल हो गया, उसने स्टोरी के साथ साथ मतलब अपने मतलब सब कुछ जो अपना फाइटिंग है जो भी है ना, सब कुछ डिलीवर किया। एंड भाई उसने साबित कर दिया कि भाई वो डिजर्व करता है एंड वो बिलोंग करता है UFC में। तो ये भी मतलब काफ़ी बड़ा एक नाम बनने में उसको मतलब मदद किया, क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास किक बॉक्सर ऐसे ही नहीं है भाई। तो उसका मतलब जितना भी उसका अगर हम बात करें, उसका स्किल्स, उसका फाइटिंग स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है पब्लिक को, UFC फैंस को, जो देखते देखते मतलब शोहरत के बुलंदी पे ले गया। और इसके वजह से जॉन जोन्स का कहना है कि अगर हम बात करें तो एलेक्स परेरा से ज़्यादा कोई नहीं है जो उनके लेगेसी को और ज़्यादा ऊंचाई पे ले जा सकता है। खैर अब देखना होगा कि टॉम एस्पेनल अब इसमें मतलब क्या बोलेंगे। हालांकि टॉम एस्पेनल की अगर बात करें फिलहाल, तो उन्होंने जितने भी अगर बात करें हैवीवेट डिवीजन के टॉप से टॉप फाइटर को उन्होंने ऑलरेडी बीट करके रखा है। एंड एलेक्स परेरा जो कि फिलहाल तो हैवीवेट में आते भी नहीं है, तो उनके साथ टाइटल को डिफेंड करना ये थोड़ा सा मतलब ऑड है, ऐसा मानना है टॉम एस्पेनल को एंड काफी सारे फाइट फैंस को भी, कि भाई तुम्हें सबसे पहले जो नंबर 1 कंटेंडर है, जो फिलहाल इंटरम चैंपियन है, उसके साथ तुम्हें फाइट करना चाहिए टाइटल यूनिफिकेशन के लिए। उसके बाद तुम जिससे चाहे फाइट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब देखना होगा कि फाइनली क्या होता है यहाँ पर, जब जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफन मियोचिच का फाइट होगा, उसके बाद क्या होगा ये देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस, शॉन स्ट्रिकलैंड, तो इन्होंने फाइट करने से रिजेक्ट कर दिया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया 300 जो 312 का जब फाइट जो कि यहाँ पर सेट किया गया था ड्रिकस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड के मतलब साथ। तो ये इसमें मतलब शॉन स्ट्रिकलैंड का मतलब यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में फाइट करने का जो उनका इरादा है बिल्कुल क्लियर है कि वो फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने कर दिया है रिफ्यूज्ड एंड उन्होंने तो एक नया टाइमलाइन, एक डेट नया फिक्स किया है कि वो फाइट करना चाहेंगे मार्च के टाइम पे लास वेगस में अगेंस्ट ड्रिकस डुप्लेसिस फॉर द मिडलवेट टाइटल। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि मतलब अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि भाई आखिर मतलब फाइट आखिर करेगा कौन। क्योंकि भाई हमजाद वर्सेस रॉबर्ट विटेकर के फाइट से पहले ही ऐसा मतलब सुनने में तो न्यूज़ निकल कर आ ही गया था कि जो रीमैच है वर्सेस स्ट्रिकलैंड एंड ड्रिकस डुप्लेसिस, ये ऑलमोस्ट सेट है UFC 312 के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया के लिए। वेल गाइस, अगर हम बात करें तो आखिर स्ट्रिकलैंड फाइट क्यों नहीं करना चाहते, उन्होंने क्यों कर दिया है फाइट को रिफ्यूज, क्यों वो ऑस्ट्रेलिया में फाइट नहीं करना चाहते। तो शॉन स्ट्रिकलैंड कहना है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लोगों से कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा उनको मतलब सम्मान करता हूँ, उनको अपना मानता हूँ, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, वो नहीं चाहता कि मैं शायद वहाँ पर फाइट करूँ। वहाँ का गवर्नमेंट मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा खुल के बोलता हूँ, तो इसके वजह से या उनके गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहते कि शॉन स्ट्रिकलैंड ऑस्ट्रेलिया इवेंट का हिस्सा बने। तो अब देखना होगा कि भाई आगे क्या होता है। लेकिन उनका कहना है कि मैं हमेशा जो मेरे ऑस्ट्रेलिया के भाइयों हैं उनके सपोर्ट में हमेशा बात करता रहूँगा, हमेशा बोलता रहूँगा, उनकी फ्रीडम के बारे में हमेशा बोलता रहूँगा, भले ही उनकी गवर्नमेंट कितना ही उनको नापसंद करे। खैर अब देखना होगा कि भाई आखिर क्या होगा, आखिर कौन करेगा फाइट। अब तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने लगा है क्योंकि
जब से हम साथ ने भाई यहाँ पर जिस तरीके से बीट किया है रॉबर्ट विटेकर को, भाई मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया है शॉन स्ट्रिकलिंग के लिए। लेकिन अब फाइट किसके साथ होगा ये देखने में बस अब तो भाई मतलब डेना वाइट का ही कब वो करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वाचिंग यूएफसी हिंदी।